क्या होता है जब एक लड़की टाइम ट्रेवल करके साल 2555 में चली जाती है और वहां वो पाती है कि अब पृथ्वी पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर है। न्यूक्लियर धमाकों से सब कुछ नष्ट हो चुका है, जहां बस कुछ ही इंसान बचे हैं और वे भी जल्द ही मारे जाएंगे। मगर पृथ्वी की ऐसी हालत के जिम्मेदार 2022 में हुई एक घटना है। अब क्या वो लड़की अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अलग अलग टाइम में समय यात्रा करके कुछ ऐसे इवेंट्स को बदल पाएगी जिससे पृथ्वी का भविष्य बदला जा सके। चलिए शुरू से जानते हैं इस जबरदस्त टाइम ट्रेवल मूवी में। कहानी की शुरुआत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती है जिसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया है। सो साइंटिस्ट जल्दी से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वे कुछ भी कर पाते इसके पहले ही वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे रेडियो एक्टिव वेस्ट पूरे पृथ्वी के वातावरण में फैलना शुरू हो जाती है। और यही घटना पृथ्वी के सर्वनाश की शुरुआत थी। मगर अब इस घटना से एक साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहां मिस्टर गिलबर्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बता रहे हैं कि उनकी कंपनी एक्सोमैको जल्द ही एक नया न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है जिससे वे पृथ्वी की एनर्जी से जुड़ी सारी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। अब गिलबर्ट जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं उसी की वजह से भविष्य में पृथ्वी नष्ट होने वाली है, मगर अभी किसी को भी इसका अंदाजा तक नहीं है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक लड़की एलिस खड़ी होती है और गिलबर्ट से पूछती है कि मगर न्यूक्लियर एनर्जी से एनवायरनमेंट को काफी नुकसान पहुंचता है और इसमें काफी खतरा भी है, लेकिन इसके बावजूद वे ये प्रोजेक्ट शुरू क्यों कर रहे हैं। अब गिलबर्ट अपने सिक्योरिटी को कहकर एलिस को बाहर निकलवाने लगता है, मगर एलिस के साथियों ने इसे रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पुलिस स्टेशन में एलिस का साथी उससे कहता है कि उन्होंने बेशक उनसे उसका कैमरा छीन लिया है, मगर उसने पहले ही मेमोरी कार्ड छुपा लिया था, सो वे अभी भी उस कंपनी को एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन तभी खुद गिलबर्ट आकर एलिस को पुलिस स्टेशन से छुड़ा लेता है और यहाँ पता चलता है कि एलिस दरअसल गिलबर्ट की ही बेटी है। अब एलिस अपने पिता की आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वो फिर से अपने पिता को समझाने लगती है कि खुद के फायदे के लिए उन्हें एनवायरनमेंट के लिए इतने खतरनाक प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मगर गिलबर्ट कहता है कि उसने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी है और इसके अलावा भी ढेर सारे लोन्स ले लिए हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कामयाब होते ही एनर्जी मार्केट में उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। सो अभी उसे एनवायरनमेंट से ज्यादा खुद की पड़ी है। दरअसल एलिस के जन्म के वक्त ही एलिस की माँ की डेथ हो गई, जिसके बाद से गिलबर्ट लगातार ड्रिंकिंग करने लगा और सिर्फ खुद के फायदे के बारे में ही सोचने लगा। अब एलिस अपने पिता के फैसलों से खुश नहीं थी, सो वो रास्ते में ही कार से उतर जाती है। यहाँ से एलिस अपने दोस्तों से फोन पर बात करने पर पाती है कि क्यों ना वो अपने पिता के इस नए प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स को उसके कंप्यूटर से डिलीट कर दे, जिससे उन्हें कम से कम कुछ और महीनों का वक्त तो मिल ही जाएगा। और रात होने पर वो ऐसा ही करने के लिए अपने पिता के कमरे में जाती है, मगर सरप्राइजिंगली अब एक अनजान आदमी पहले से उसके पिता के कंप्यूटर को छेड़ रहा था। सो उसे चोर समझकर एलिस उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। वहीं अब तक आवाज सुनकर गिलबर्ट भी वहीं आ गया था और वो पुलिस को कॉल करने लगता है, मगर उसके पहले ही उस अनजान आदमी के हाथ में लगा कोई डिवाइस अपने आप शुरू हो जाता है और तभी बाहर एक बड़ा वर्म होल खुलता है जिससे कुछ मास्क पहने हुए लोग अचानक से टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं। वहीं अब तक उस आदमी को भी होश आ जाता है और वो दोनों को जल्दी से सब कुछ बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उसका नाम फोक्स है और वो साल 2555 से टाइम ट्रेवल करके 2022 में आया है ताकि पृथ्वी को नष्ट होने से बचा सके। मगर अभी उसके पास ये सब समझाने का ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि बाहर ऑलरेडी भविष्य से कुछ लोग उसे पकड़ने आ गए हैं। तो उन दोनों को जल्दी से उसके साथ भविष्य में चलना होगा। लेकिन अब तक बाहर से मास्क पहने हुए लोग उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और इसी में से एक गोली गिलबर्ट के पैर में भी लग जाती है। अब फोक्स जल्दी से अपनी टाइम मशीन से दोनों को भविष्य में यानी कि साल 2555 में ले आता है। अब पहले से एलिस और गिलबर्ट डरे हुए थे कि वे अचानक से इस पुराने टनल में कैसे आ गए, जहां फोक्स का एक और साथी राल्फ उसे शांत करने लगता है। लेकिन डरी हुई एलिस उसे किक करके वहां से भागने लगती है। लेकिन टनल के एंड पर जाने पर जो वो बाहर देख पा रही थी वो किसी भी बुरे सपने से कम नहीं था। बाहर की पूरी दुनिया अब तबाह हो चुकी है, जिसमें बहुत कम इंसान बचे हैं।
और वे भी किसी तरह से इन्हीं टनल्स में छुप कर रह रहे हैं। अब एलिस ये देख बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर वहीं गार्ड्स जो कि साल 2022 में फॉक्स को पकड़ने गए थे, वे अब फिर से अपने समय साल 2555 में अपने हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं, जहां उनकी बॉस कॉन्स्टेंस उन पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि फॉक्स नाम का आदमी इलीगल रूप से टाइम ट्रेवल करके पास्ट इवेंट्स को बदलना चाहता है। मगर उनका काम है कि पास्ट में जो हो चुका है वे उसे ना बदलने दे, वरना उनकी टाइमलाइन पूरी तरह से रियलिटी से हट जाएगी और नई टाइमलाइन शुरू हो जाएगी और वे ऐसा नहीं चाहते। सो कॉन्स्टेंस उनसे डांटते हुए कहती है कि बेशक से पृथ्वी के जो भी हालात हैं, मगर उन जैसे चुनिंदा लोग अभी भी अच्छी लाइफ बिता रहे हैं। तो अपनी टाइमलाइन को बचाए रखने के लिए उन्हें जल्दी से फॉक्स को पकड़ना होगा ताकि वो पास्ट से ज्यादा छेड़छाड़ ना कर सके। वहीं दूसरी ओर टनल में अब घायल गिलबर्ट और एलिस बात करते हैं कि वे कहाँ हैं, जहाँ गिलबर्ट को अभी भी भरोसा नहीं था कि वो फ्यूचर में है। मगर एलिस बताती है कि उसने बाहर देखा था और ये सच है कि ये भविष्य की ही पृथ्वी है। तभी बाहर से राल्फ एलिस के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन एलिस अब खाने को देख हैरान थी कि इतना कम और खराब खाना कोई कैसे खा सकता है। अब राल्फ उसे बताता है कि दरअसल इस समय में यही सबसे अच्छा खाना बचा है, क्योंकि पृथ्वी की हालत खराब होते ही सारी फसलें और वनस्पति 200 साल पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं। तो अब बचे खुचे इंसान अब ऐसा ही खाना खाने को मजबूर हैं। अब वो उसे समझाने लगता है कि कैसे उसने और फोक्स ने पहले एक प्राइवेट कंपनी से टाइम ट्रेवल मशीन चुराई और वहां से अब वे पास्ट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गिलबर्ट का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कभी शुरू ही ना हो और पृथ्वी के ये हालात कभी हों ही ना। और इसी के लिए उन्हें इस समय के टाइम गार्ड से बचना पड़ रहा है, क्योंकि वे नहीं चाहते लोग जो इस समय में अच्छे से रह रहे हैं वे भी ऐसा नहीं चाहते। बेशक से बाकी के लोग इस नर्क जैसी पृथ्वी पर फंसे रहे। वहीं अब तक फोक्स भी वहीं था जहां गिलबर्ट को फिर से समझाने के लिए वे ले आते हैं, मगर गिलबर्ट कहता है कि ये जरूर उनकी कोई चाल है और वे उन्हें नहीं फंसा सकते। सो अब गिलबर्ट को भरोसा दिलाने के लिए वे उसे और एलिस को वहां से जाने को कहते हैं। और जैसे ही गिलबर्ट दरवाजा खोलता है वो पाता है कि बाहर ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं। और तभी फोक्स और राल्फ का तीसरा साथी डॉक्टर हेनरी आता है और उन्हें समझाता है कि दरअसल गिलबर्ट के न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए धमाके से एक रेडिएशन फैला, जिससे अब पृथ्वी के ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, जो कि ना तो जीवित हैं और ना ही पूरी तरह से मरे हुए हैं। सो गिलबर्ट को फिर से साल 2022 में जाकर उस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा, इसके पहले कि पृथ्वी का ऐसा भविष्य हो। वहीं अब तक एलिस को भी उनकी बात पर भरोसा हो चला था और वो भी अपने पिता को समझाने लगती है, लेकिन गिलबर्ट कहता है कि वो एनवायरनमेंट को खराब करने का अकेला कारण नहीं है। इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इन सब के पीछे हैं, तो वो अकेला ही इन सब की जिम्मेदारी क्यों उठाए। और अगर ऐसा होना ही था तो गवर्नमेंट ने कभी कुछ क्यों नहीं किया। अब ये सुन डॉक्टर हेनरी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सरकारों ने तो हमेशा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की ही सुनी है, उन्हें बस सत्ता और पैसा पाना था और इसके बदले में उन्होंने सब कुछ अनदेखा कर दिया जो बड़े बड़े बिजनेस और इंडस्ट्रीज एनवायरनमेंट के साथ करती रही। यहाँ से वे गिलबर्ट को बाहर की दुनिया दिखाने ले जाते हैं, जहाँ बाहर अब हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बीज़ फैले हैं। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। जहाँ कभी इंसानी सोसाइटी हुआ करती थी वे सब के सब अब उजड़ चुके हैं। वहीं जीव जंतु तो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। और आखिर में वे गिलबर्ट को उसके पावर प्लांट के पास ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे 300 सालों के बाद तक भी उसमें से अभी तक रेडियो एक्टिव वेस्ट हवा में बह रहा है। गिलबर्ट पूछता है कि मगर ये तो सिक्योरिटी फेलियर से हुआ है, जहां राल्फ बताता है कि हाँ, गिलबर्ट की कंपनी ने पैसे बचाने के लिए न्यूक्लियर वेस्ट का रखरखाव अच्छे से नहीं किया, जिससे आखिर में वो ब्लास्ट हो गया और सब कुछ बदल गया। और अब सिर्फ कुछ ही महीने में बचे कुछ इंसान भी या तो ज़ॉम्बी बन जाएंगे या फिर जान से मारे जाएंगे और उन्हें बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है। और यह कहकर फोक्स गिलबर्ट की ओर गन पॉइंट करके कहता है कि अब वो गिलबर्ट को जान से मार देगा, जिससे वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं होगा और करोड़ों लोगों की जानें और पृथ्वी बच जाएगी। अब हेनरी फोक्स को समझाने लगता है कि गिलबर्ट को यहाँ मारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम गार्ड्स ये डिटेक्ट कर लेंगे कि 2022 के गिलबर्ट को किसी ने मार दिया है।
सो वे फिर से 2021 में टाइम ट्रेवल करके उस टाइम में गिलबर्ट को पहले से आगाह कर देंगे कि उसे कोई 2555 में ले जाकर मारने वाला है। तो उसके पास एक आइडिया है जिसे टाइम गार्ड्स को कुछ पता भी ना चले और भविष्य भी बचाया जा सके। और इसके लिए उन्हें गिलबर्ट को समझाना होगा कि वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को कभी शुरू ही ना करे, जिसे टाइम गार्ड्स को कभी पता ही नहीं चलेगा कि एल्बर्ट का फैसला बदलने के पीछे वे ही हैं। अब एलिस कहती है कि जब उसके पैदा होते हुए उसकी माँ की मौत हुई, उसी की बात से उसके पिता बदल गए और उन्होंने हमेशा सिर्फ खुद का ही फायदा देखा। अब वे दोनों को वापिस से टनल में ले आते हैं, मगर अब रात होते ही गिलबर्ट एलिस को लेकर वहां से भागने लगता है। हालांकि एलिस ऐसा करने से मना कर रही थी। वहीं टाइम गार्ड्स ने अभी तक टनल की लोकेशन ढूंढ ली थी, तो वे अंदर घुसने लगते हैं। सो हेनरी जल्दी से ब्लास्ट करके वहां से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं बाहर गिलबर्ट और एलिस दोनों पाते हैं कि उन्हें चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। लेकिन तभी वहां फॉक्स और राल्फ आ जाते हैं, मगर उनकी टेलीपोर्टेशन वाली मशीन अब बंद पड़ गई थी। लेकिन तभी बचे हुए इंसानों का ग्रुप उन्हें वहां बचाने आ जाता है और अपने साथ अपनी बस्ती में उन्हें ले आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी पर बचे हुए इंसानों का ये आखिरी ग्रुप है। वहीं दूसरी ओर टाइम गार्ड्स टनल में पाते हैं कि वहां से सब भाग गए हैं। सो अब उनके छुपने की एक ही जगह बची थी, वहीं आखिरी बस्ती, और वे वहीं जाने लगते हैं। वहीं बस्ती में अचानक से हेनरी टेलीपोर्ट होकर आता है, लेकिन अब तक टाइम गार्ड्स भी उन्हें पकड़ने के लिए वहां आ चुके थे। हालांकि बाकी सब भी मिलकर उन पर अटैक करते हैं, मगर चूंकि गार्ड्स के पास अत्याधुनिक हथियार थे तो वे उन पर आसानी से काबू पा लेते हैं। हेनरी यहाँ बाकी सबको बम से बचाने के लिए उस पर कूद जाता है और मारा जाता है। वहीं राल्फ और फॉक्स को भी बेहोश कर दिया जाता है और फाइनली गार्ड्स एलिस और गिलबर्ट को पकड़कर अपने बेस पर ले जाते हैं। अब यहाँ कॉन्स्टेंस एलिस को समझाने लगती है कि उन्हें फॉक्स और राल्फ की बातों में नहीं आना है और उस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को शुरू होने देना है, क्योंकि बेशक बाकी पृथ्वी नष्ट हो गई, मगर कुछ चुनिंदा लोग दूसरे प्लेनेट्स पर रहने चले गए और वे वहां पर बहुत खुश हैं। अब एलिस को यकीन दिलाने के लिए कॉन्स्टेंस उसे उसके फ्यूचर वर्जन से मिलवाती है, जो कि अब पास्ट एलिस से कहती है कि वो भी पहले अपने पिता का विरोध किया करती थी, मगर वे सही थे, पैसा ही सब कुछ है। अब जब पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो गया है तो वो अपने पिता के साथ दूसरे प्लेनेट पर काफी अच्छे से रहती है। अगर उसके पिता गिलबर्ट तब वो प्लांट शुरू नहीं करते तो आज उनके पास इतना पैसा नहीं होता और न ही वो ये लग्जूरियस लाइफ जी रही होती। और सब समझाकर अब दोनों को टाइम गार्ड्स फिर से 2022 में टेलीपोर्ट कर देते हैं, ताकि वे पहले की तरह सब कुछ फिर से कर सकें। वहीं बेस पर फॉक्स और राल्फ को भी कॉन्स्टेंस के सामने लाया जाता है, ताकि वे उन्हें टाइम से छेड़छाड़ करने के लिए सजा सुना सके। लेकिन तभी वे पाते हैं कि पास्ट इवेंट्स में कुछ बदलाव हुआ है और यहाँ वे जान पाते हैं कि साल 2022 में जाने के बाद गिलबर्ट ने अपना मन बदल लिया है और भविष्य देखने के बाद उसने उस प्रोजेक्ट पर साइन करने से मना कर दिया। यहाँ बेस पर गार्ड्स को आदेश मिलता है कि वे 2022 में जाकर गिलबर्ट से जबरदस्ती उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाएं, ताकि टाइमलाइन बदल ना सके। और यहाँ से 2 गार्ड्स 2022 में चले जाते हैं और फिर एक गार्ड को फॉक्स और राल्फ को जेल में डालने के लिए भेज दिया जाता है, मगर वो गार्ड फॉक्स और राल्फ से कहती है कि उसे पता है कि वे ही सही हैं और वो उनका साथ देगी। यहाँ से वो दोनों को अपना टाइम बैंड दे देती है, ताकि वे 2022 में जाकर एलिस और गिलबर्ट को टाइम गार्ड से बचा सकें और उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने से रोक सकें। वहीं तब तक वो यहाँ की हेड कॉन्स्टेंस को भी जान से मार देगी। अब राल्फ टाइम ट्रेवल करके एलिस के घर पहुँचता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, मगर टाइम डिवाइस उसके काबू में नहीं था, तो वो किसी तरह से बार बार टेलीपोर्ट होकर एलिस को बचाने लगता है। वहीं फीमेल गार्ड अब कॉन्स्टेंस से लड़ने लगती है, लेकिन कॉन्स्टेंस उसके काबू में नहीं आती और उसे उनका सारा प्लान समझ आ जाता है। जबकि फॉक्स गिलबर्ट को बचाने पहुंचता है, जहां वो गार्ड्स को अपने साथ टाइम ट्रेवल करवा के वर्ल्ड वॉर 2 में ले जाता है, मगर यहाँ भी वो गार्ड फॉक्स पर भी भारी पड़ता है और उसे अरेस्ट करके फिर से 2022 में ले आता है। वहीं दूसरी ओर कॉन्स्टेंस भी 2022 में आ गई थी और वो अब गिलबर्ट को ब्लैकमेल करके उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मना लेती है। यानी कि फॉक्स और राल्फ का पूरा प्लान अब फेल हो चुका है।
भविष्य वैसा ही होने वाला है जैसा कि उन्होंने देखा था। लेकिन आखिर में एलिस एक आखिरी कोशिश करती है और राल्फ से टाइम डिवाइस लेकर अपने जन्म के समय टाइम ट्रेवल करके पहुंच जाती है और वहां वो डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेकर कहती है कि उन्हें इस बार बच्चे को नहीं बल्कि उसकी माँ को बचाना है। और एलिस ने फाइनली खुद का सेक्रीफाइस देने का फैसला किया था और इस बार वो फ्यूचर बदल देती है जहां वो इस नए फ्यूचर में कभी पैदा ही नहीं हुई क्योंकि उसकी जगह इस फ्यूचर में उसकी माँ बच गई। वहीं 2022 की टाइमलाइन अब इससे पूरी तरह से बदल चुकी है जहां गिलब्रेट अपनी पत्नी और 2 और बच्चों के साथ काफी खुश है। वहीं इस टाइमलाइन में एलिस कभी पैदा ही नहीं हुई, जबकि इस टाइमलाइन में गिलब्रेट ने कभी भी वो न्यूक्लियर एनर्जी वाला प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया और अब पृथ्वी का भविष्य सेफ होने वाला है। इस नए भविष्य में ना ही कभी वो न्यूक्लियर धमाका होगा और ना ही पृथ्वी का एनवायरनमेंट कभी खराब होगा, जिससे टाइम ट्रेवल की भी खोज कभी होगी ही नहीं। और ये सब मुमकिन हो पाया एलिस के सेक्रीफाइस की वजह से, जो कि इस नई खुशहाल टाइमलाइन को देखने के लिए यहाँ है ही नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।